कि मगध के धरती है, इसलिए हम अपन बात मगहिए में अपने सबसे कहवाई है न विचार। आवाज जैसन कहलियो कि हम मगह में ही अपन बात अपने सबसे कहवाई, तो हम प्रधानमंत्री जी के स्वागत में हम कहल चाहिए, इतना काम ही कलथिन है सब जगह भारत में और बिहार के लिए विशेषकर बिहार के लिए इतना ज्यादा काम कलथी है कि बिहार के स्पेशल राज्य के दर्जा देवे वाला बात कहे वाला लोग के मुंह पर एक तरह से तमाचा लगले है कि भाई ओकरा से ज्यादा आज काम होले है। वही काम में हम कहल चाहिए कि मगध क्षेत्र में संपर्कता को सुदृढ़ करने के लिए आमस दरभंगा एक्सप्रेस हाईवे के निर्माण हो रहे हैं। दूसरा, कोलकाता पोर्ट से बिहार के संपर्कता हेतु वाराणसी कोलकाता एक्सप्रेस के निर्माण भी हो रहे हैं तथा गया औरंगाबाद जिले से वो गुजरते। ओकर बाद गया जिला में 1300 एकड़ में इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर का निर्माण भी हो रहे हैं, जेकरा से मगध क्षेत्र में उद्योग से धंधों में विकास होते। बिहार राज्य के ऊर्जा सुरक्षा के लिए नबीनगर औरंगाबाद में 3000 करोड़ रुपए के लागत पर 2400 मेगावाट के नया थर्मल पावर का निर्माण भी हो रहे हैं। उतने ना ईस्टर्न डेडिकेटेड फॉरेन कॉरिडोर के सोमनगर से लेकर के गया पंडाल भाग तक भी निर्माण हो रहे हैं। और बोध गया एवं विष्णुपथ मंदिर के समग्र विकास ला भी बात हो रहे है। याद हो तो तोहनी के कि चुनाव के समय में हमनी मांग कैली हल कि काशी में बनारस में जैसे कॉरिडोर बनले है, गया या बोध गया में भी बनले है। आज हम यहाँ पर उपस्थित प्रधानमंत्री के अपने के तरफ से हम साधुवाद दिए कि ये दोनों काम बिहार गया में कर दिलथिन है। वो कर अलावे हमर विभाग है, हमरा सूक्ष्म लघु व मध्यम विभाग दिलथिन है। वो कर चलते बिहार में एको टेक्नोलॉजी सेंटर न हल। वो तरह से इनका आदेश से हम भारत में सरकार से गया में टीटीआरसी की स्थापना के निर्णय ले ली है और पटना में भी वो करे कार्यक्रम चले थे, मशीन वगैरह आ गए है। गया पटना 4 लाइन पक्ष पर वंदे भारत ट्रेन के आज पटना जाने के मात्र 78-80 मिनट लगा है। एक में हमनी सब पहुंच जाये वहाँ। अरवल जहानाबाद बिहार शरीफ पक्ष की ओर से भी लेन की सहमति प्राप्त हो गए है। उतने ना गया जिला में IIM और सेंट्रल यूनिवर्सिटी के भी स्थापना होले है। ये सब प्रधानमंत्री के कृपा से होले है। यही लिए हम इनका बढ़ चढ़ के भी स्वागत करेंगे। और ओकर बाद हम कहल चाहिए कि गया में जैसन पहले हम कहलिए कि हमरा विभाग दिल थी कह करके कि मांझी जी हम अपन कल से सपना के विभाग तोरा दे थियो, तो आज सही कैसन कहलियो कि एगो भी बिहार में टेक्नोलॉजी सेंटर न है। टेक्नोलॉजी सेंटर ऐसा हुआ है जहां मिसाइल बना है, जहां स्पेस में जाए वाला मशीन बना है, जहां आदमी के खोपड़ी बना है, ऐसा यंत्र बना है। औसन दो गो टेक्नोलॉजी सेंटर बिहार में हमनी सैंक्शन करा दिए, एक गया में और एक पटना में। ओकर अलावे ओकरा से छोटा एगो बोला है एक्सटेंशन सेंटर, तो एक्सटेंशन सेंटर भी हम 7 को बिहार में करा दिली है। ये सब प्रधानमंत्री जी के कृपा है। और वो है मुजफ्फरपुर, सारण, रोहतास, राजगीर और पूर्णिया में, और दूसर संग्रामपुर जिला मुंगेर में और झंझारपुर जिला मधुबनी में। ये 7 एक्सटेंशन सेंटर के भी स्वीकृति दिली है अपना विभाग से। और खादी ग्राम उद्योग से KVIC के एक्सटेंशन सेंटर बोध गया में भी स्थापन हो रहे हैं। और MSCB मंत्रालय के तरफ से NIC के टेक्निकल सर्विस संस्थित और मगध विश्वविद्यालय में कम्प्लेक्स में शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब से हब के भी स्थापना करल जा रहे हैं। 1 सितंबर 2025 से दिल्ली और गया का में एक एकल इंडिया एयर इंडिया
फ्लाइट भी चलते, जहाज जो एगो चला है प्रधानमंत्री के कृपा से 1 सितंबर से एयर इंडिया के फ्लाइट भी बिहार से चले, तो हम समझाइयो गया से दिल्ली जाए में बड़ी सुविधा हो तो सबके। और गया जी रेलवे स्टेशन का जो अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत विश्व स्तरीय स्टेशन बनावल जा रहे है, वो भी अपने आप में एक उपलब्धि है। इला भी हम प्रधानमंत्री जी के दिल से स्वागत करते ही। उतने ना जल शक्ति मंत्रालय भारत सरकार द्वारा नमामि गंगे योजना के अधीन नमामि निरंजना फल्गु अभियान की शुरुआत 20 फरवरी 2024 के तत्कालीन राज्यपाल बिहार के राजेंद्र विश्वनाथ अरलेंकर जी के द्वारा करल गए हल। इस योजना के अधीन तत्कालीन प्रधानमंत्री जी अटल बिहारी वाजपेयी जी के सपना के अनुसार नदी से नदी जोड़ो कार्यक्रम के अंतर्गत सोन नदी से पानी घोड़ा घाट के नजदीक निरंजना में गिरा करके फल्गु नदी के जो आज अंता सलीला के अभिशाप सीता मैया दिलथिन हल, वो अभिशाप के दूर करेला, उसे मिटावेला कार्य चल रहे है। और ये भी उल्लेखनीय है, कुछ लोग कहा थी कि सोन नदी में पानी न है, हम कहलिए है और बिहार भारत सरकार बहुत एक्टिव है कि सोन नदी से पानी खास करके बांध सागर योजना जो 1993 में लागू हो भारत सरकार, मध्य प्रदेश सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार और बिहार सरकार गफूर साहब के मंत्रिमंडल में ओकर अनुसार 25% पानी सोन के देवेल है। वही पनिया चल रही थे फल्गु में, और फल्गु अंतर सलीला न सतत सलीला होकर के सीता जी के अभिशाप से हमनी दूर करे के प्रयास करे थिए। और इला प्रधानमंत्री जी के हम बहुत बहुत धन्यवाद दिए। और मगध क्षेत्र पे और भी जो कुछ योजना है सेका करेला प्रधानमंत्री जी ने स्वीकृति दे दी है, वही ला हम उनका धन्यवाद दिए कि आमस दरभंगा एक्सप्रेस वे हाईवे के निर्माण हो रहे है। और कोलकाता पोर्ट से बिहार के संपर्कता हेतु आप वाराणसी कोलकाता एक्सप्रेस का भी निर्माण हो रहे है, जो गया एवं औरंगाबाद जिला से गुजरते। सोच रहो कितना बड़ा बात हो रहे है प्रधानमंत्री जी के कृपा से। गया जिला में 1300 एकड़ में इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर का निर्माण हो रहे है। इसे मगध क्षेत्र के उद्योग धंधा का विकास होता है। ये सब प्रधानमंत्री और नीतीश कुमार जी के कृपा से हो रहे है। और बिहार राज्य के ऊर्जा सुरक्षा के लिए नबीनगर औरंगाबाद में 30,000 करोड़ रुपया के लागत से 2400 मेगावाट के थर्मल पावर प्लांट के निर्माण हो रहे हैं। ये सब प्रधानमंत्री के कृपा से है। ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्राइट क्लस्टर के सोननगर गया पंडाल मार्ग पर भी निर्माण काम चल रहे हैं। और बोध गया विष्णुपद मंदिर के समग्र विकास के लिए जैसे कहलियो कि बोध गया और विष्णुपद मंदिर के एक क्लस्टर भी स्वीकृत हो गए हैं। और ओकर अलावे गया पटना 4 लेन पथ एवं वंदे भारत ट्रेन के अब पटना जाने में मात्र 75 और 80 मिनट लगे है। पहले हम नहीं गया और पटना जहाली 3 घंटा में, आज 1.25 घंटा में। अभी कहल गए कि हमारे मुख्यमंत्री जी वहां से 9 बजे चलती है और 10:30 बजे बोध गया पहुंच गलती है। ये सब प्रधानमंत्री जी के कृपा से है। अरवल जहानाबाद बिहार शरीफ पथ पर 4 लेन के सहमति प्राप्त हो गए है। और गया जिला के IIM और सेंट्रल यूनिवर्सिटी का स्थापना होले। इतना काम मगध के लिए और गया जी के लिए ये प्रधानमंत्री और नीतीश कुमार के कृपा से हो रहे है। इस वजह से हम दोनों जन के धन्यवाद दिए और स्वागत कर रही है। एक अलावे थोड़ा सा मनवा में ये बात आवा है कि हमरा के यहाँ एक बरंडी सिंचाई योजना है, वो भी पड़ल है। वो करो थोड़ा सा हिंट हो जीते तो वो भी स्वीकृत हो जाते। और फिर स्वर्गीय रामविलास पासवान के बच्चा चिराग पासवान जी यहाँ उपस्थित रहती। वो वजीरगंज में एक स्टील प्रोसेसिंग प्लांट शुरू करती हल और पूर्णिया में करती हल। पूर्णिया में काम चल रहे है लेकिन वजीरगंज में न चले थे। हम एकरो प्रयास के लिए और हमरा लगा है कि एकरो में काम आगे बढ़ जीते। ये सब बात लेकर के हम प्रधानमंत्री जी के आज स्वागत कर रही है। और सबसे ज्यादा स्वागत ये गुण कहिए कि पढ़लियल हम कहीं कि जस जस सुरसा बदन बढ़ावा तास दुगन कपि रूप दिखावा। प्रधानमंत्री जी के कई एक
मीटिंग में हम गेली है, सब मीटिंग एक से एक बढ़ल जाइत है। और आज गया के मीटिंग और गया में लोग के आगमन सबके झांप दिल के ई वजह से तोहानी के हम बहुत बहुत शुभकामना दियो, बहुत बहुत धन्यवाद दियो। और यही बात कह करके हम प्रधानमंत्री के हृदय के कोना से स्वागत कर रही है।